अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू लर्न फैचिंग चैनल। आज जो मैंने टॉपिक चूज़ किया है वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रीवियस वीडियो अगर आपने मेरी देखी हो तो उसमें मैंने आपको तीनों टेंसेस के बारे में बताया है, देन उनकी 4 ब्रांचेस के बारे में जस्ट बताया है। अब मैं उनको डिटेल में 1 बाय 1 लेकर चलूँगी, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को उर्दू में कहते हैं फ़ेल हाल सादा, और इंग्लिश में कहते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और सिंपल प्रेजेंट टेंस भी इसको कहा जाता है। हमारी मोस्टली फेडरल और पंजाब बोर्ड के जब भी इंग्लिश का पेपर आता है या इंग्लिश का जो हमारा सिलेबस है उसमें उर्दू के फ़िक्रे आते होते हैं, उर्दू के जुमले आते होते हैं, ठीक है। उनको हमने इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होता है और उसके लिए ज़रूरी है कि आपको टेंसेस आने चाहिए। तो इसलिए आज मैं आपको प्रेजेंट डेफिनिट टेंस से मैंने स्टार्ट किया है, और प्रेजेंट डेफिनिट टेंस को हम अपनी डेली लाइफ में कहाँ यूज़ कर सकते हैं वो भी मैं इस वीडियो के एंड में आपको बताऊँगी, और इसके लिए ज़रूरी है कि आप ये वीडियो पूरी एंड तक क्लास में देखें। उर्दू फ़िक्रे में इसकी क्या पहचान होती है सबसे पहले, क्योंकि अगर आपको उर्दू में पहचान होगी देन आप उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकेंगे, ठीक है। फ़िलहाल सादा कहते हैं प्रेजेंट डेफिनिट टेंस को उर्दू में। उर्दू में इसकी ये पहचान होती है कि ऐसे फ़िक्रे जिनके आखिर में ता है, ती है, ते हैं या अलिफ़ है, यानी कि ऐसे वर्ड जिनके लास्ट में अलिफ़ आता होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल किया है, की है, किए हैं, गया है, ठीक है। ता है, ती है, ते हैं, ताहूँ वगैरह आता हो, वो इसकी पहचान होती है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। जैसे कि वो खाना खाता है, वो जाता है, वो कपड़े धोती है, ये सारे फ़िक्रे क्या हो जाएंगे, फ़ेल हाल सादा यानी कि प्रेजेंट डेफिनिट टेंस की उर्दू में इसकी पहचान हो जाएगी। प्रेजेंट डेफिनिट टेंस 3 टाइप की इसमें सेंटेंसेस हम लोग बनाते हैं। देयर आर 3 टाइप ऑफ सेंटेंसेस। फर्स्ट वन इज़ पॉजिटिव और अफर्मेटिव सेंटेंसेस। इसको सिंपल सेंटेंस में कहते हैं। अफर्मेटिव का मतलब भी सिंपल ही होता है, यानी कि पॉजिटिव जुमले, ऐसे जुमले जिसमें किसी बात की खबर दी गई हो, ठीक है। विच टेल्स अस अबाउट द समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट, जो कि हमें सब्जेक्ट के बारे में, यानी कि सब्जेक्ट होता है काम करने वाला, उसके बारे में बता रहे हैं, उसके बारे में कोई खबर दे रहे हों, उसको कहते हैं पॉजिटिव या अफर्मेटिव सेंटेंसेस। और नेगेटिव सेंटेंसेस यानी कि जिसमें किसी काम को करने से मना किया गया हो, जिसमें नॉट यूज़ किया जाता है, उनको नेगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं सवालिया जुमले, यानी कि जिसमें किसी चीज़ के बारे में पूछा गया हो, क्वेश्चन किया गया हो, उसे कहते हैं हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। सेंटेंसेस को पढ़ने से पहले आपको पर्सन्स के बारे में भी पता होना चाहिए। मोस्टली बच्चे जो हैं पर्सन्स को लेके कन्फ्यूजन का शिकार होते हैं कि ये पर्सन्स, क्योंकि पर्सन्स का एक प्रॉपर एक टेबल होता है, लेकिन आपको मैं इतना वो टेबल नहीं लेके जाऊँगी, ताकि क्योंकि मेरा मकसद बच्चों को अंडरस्टैंड करवाना है, लर्न करवाना है, ना कि मज़ीद कन्फ्यूज़ करना है। इसलिए मैं मोस्ट ईजी वे में आपको जो टेंसेस सिखा रही हूँ। जस्ट आपने ये याद रखना है कि फर्स्ट पर्सन क्या होता है, सेकेंड पर्सन क्या होता है, एंड थर्ड पर्सन क्या होता है। फर्स्ट पर्सन होता है आई एंड वी, सेकेंड पर्सन होगा यू योर, एंड थर्ड पर्सन होगा ही शी इट एंड ऑल नेम्स। नेम्स मीन कोई भी मेल या फीमेल, बॉय या गर्ल का नेम, ठीक है। थिंग्स का नेम, लिविंग थिंग्स या नॉन लिविंग थिंग्स का कोई भी नेम हो जाएगा, वो थर्ड पर्सन में आ जाएंगी वो कैटेगरी, ठीक है। ही शी इट या फिर कोई भी नेम। आई होप कि आपको पर्सन्स का मतलब सेंस क्लियर हो गई होगी। जिस तरह हर चीज़ को बनाने के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, इसी तरह प्रेजेंट डेफिनिट टेंस के भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है। उर्दू में आपकी आइडेंटिफिकेशन होगी। अब मेन मकसद क्या है हमारा, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना, ठीक है। कोई भी अगर फ़िक्रा उर्दू में आएगा, सेंटेंसेस आएगा, अगर आपको पहचान हो जाती है कि ये प्रेजेंट डेफिनिट का फ़िक्रा है, देन आप उसको ईजिली इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हैं, ट्रांसलेट कर सकते हैं। उसके रूल्स देखें। इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ऑलवेज यू हैव टू यूज़ द प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब। प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको बताया था मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के बारे में बताया था, और आपको ये भी बताया था कि जो मेन वर्ब होता है उसी को एक्शन वर्ब भी कहते हैं, यानी कि जो काम होता है उसको मेन वर्ब कहा जाता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं किया जाता पॉजिटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए। आज मैं आपको सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंसेस का बताऊंगी, अपनी नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का बताऊंगी। पॉजिटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए कोई भी हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं किया जाता, ठीक है। इसमें जस्ट मेन वर्ब यूज़ करेंगे, एक्शन वर्ब यूज़ करेंगे, यानी कि सब्जेक्ट जो काम कर रहा होगा सिर्फ वो काम यूज़ करेंगे। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, जो सेंटेंस को जोड़ने के लिए, सीक्वेंस बनाने के लिए यूज़ किए जाते हैं, उसको हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ मेन वर्ब यूज़ करेंगे। However, if the subject is singular number, then SES or IES have to be added at the end of the main verb. लेकिन अगर क्या होगा, सब्जेक्ट जो हमारे पास सिंगुलर नंबर होगा या थर्ड पर्सन होगा, ठीक है, देन उसके साथ जो मेन वर्ब यूज़ किया जाएगा उसके साथ हम SES या IES लगाएंगे।
ठीक है, ये कंडीशन सिर्फ सिंगुलर सब्जेक्ट और थर्ड पर्सन के लिए। लेकिन अगर सब्जेक्ट हमारे पास प्लूरल हो यानी कि ऑलरेडी जमा हो, आई वी दे यू हो, तो उनके वर्ब के साथ हम कुछ भी यूज़ नहीं करेंगे, सिंगल मेन वर्ब यूज़ करेंगे, यानी कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करेंगे इसमें। सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होते हैं? ही, शी, इट या कोई भी नेम, पर्सन, प्लेस और थिंग्स। प्लूरल सब्जेक्ट क्या होते हैं? आई, वी, दे, यू या कोई भी प्लूरल थिंग्स होंगी, उनको हम कहेंगे प्लूरल सब्जेक्ट। प्रेजेंट डेफिनेट टेंस को हम सिंपल टेंस भी कहते हैं, अफर्मेटिव भी कहते हैं, ठीक है। सेंटेंस स्ट्रक्चर देखें इसका, सिंगुलर और प्लूरल के लिए अलग अलग सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। मैंने आपको पहले भी बताया था सेंटेंस स्ट्रक्चर ऑब्जेक्ट के साथ भी बनता है और ऑब्जेक्ट के बगैर भी सेंटेंस का स्ट्रक्चर हो सकता है। प्लूरल का सेंटेंस स्ट्रक्चर देखें, सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा और ऑब्जेक्ट होगा, यानी कि वर्ब के साथ कुछ एस या ई एस या आई एस नहीं लगाएंगे, क्योंकि इसका सब्जेक्ट जो है वो ऑलरेडी प्लूरल होगा, ऑलरेडी जमा होगा, तो उसके वर्ब को प्लस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन सिंगुलर का स्ट्रक्चर देखें आप, सब्जेक्ट प्लस वर्ब के साथ देखें एस या ई एस या आई ई एस हम ऐड करेंगे। सब्जेक्ट जब सिंगल होगा, सिंगल कौन से होंगे? जब ही, शी, इट या कोई भी नेम, आमना, अली, अहमद या कोई भी नेम यूज़ किया जाएगा, देन हम एस ई एस या आई ई एस लगाएंगे, देन उसके बाद क्या आएगा? प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट आएगा। आई होप कि आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर जो हैं प्लूरल और सिंगुलर दोनों के क्लियर हो गए होंगे। अब हम इनकी एग्जांपल्स की तरफ चलते हैं ताकि आपको इजीली इसको यूज़ करना आ जाए कि हम इसको अपनी डेली लाइफ में किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, इसके एग्जांपल्स को कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दे लाइक स्वीट्स, फर्स्ट एग्जाम्पल इज दे लाइक स्वीट्स। अब आप खुद फोकस करें, अंडरस्टैंड करें, अब आप सोचें अपने माइंड में ये कौन सा सेंटेंस है, यानी कि इसमें सब्जेक्ट क्या है, इसमें क्या वर्ब यूज़ कर रहे हैं, इसमें वर्ब क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। दे लाइक स्वीट्स, इसको अगर हम उर्दू में ट्रांसलेट करें तो क्या बनेगा? वो मिठाई पसंद या मीठा पसंद करते हैं। करते हैं, ते बड़ी ते हैं, यानी कि ज़्यादा लोग हैं, करते हैं, ठीक है। ज़्यादा लोग आ जाते हैं तो ऑलरेडी हमें क्लियर हो गया कि ये क्या यूज़ करेंगे हम यहाँ पे, सब्जेक्ट की जगह क्या आएगा? ज़्यादा लोग हैं तो दे आएगा, दे। देन हमने जो इसका काम है पसंद करना, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो क्या बनेगा? लाइक, ठीक है। फिर जिस चीज़ पे काम हो रहा है, मीठे पे काम हो रहा है, स्वीट्स, ऑब्जेक्ट क्लास में आ जाएगा। दे लाइक स्वीट्स, दे देखिए सब्जेक्ट है, लाइक वर्ब है, स्वीट्स ऑब्जेक्ट है। सेंटेंस स्ट्रक्चर को भी सामने रखें और एक सेंटेंस को भी सामने रखें तो आपको इजीली क्लियर हो जाएगा कि दे मैंने यहाँ पे यूज़ किया तो मैंने वर्ब को सिंगल यूज़ किया, इसके साथ कुछ भी एस ई एस या आई एस नहीं लगाया, क्योंकि हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि दे ऑलरेडी प्लूरल है। सेकेंड एग्जाम्पल देखें, काओ ईट्स ग्रास, उर्दू में इसको ट्रांसलेट करें तो क्या बनेगा? गाय घास खाती है, खाती है। आपको क्लियर हो गया है, लास्ट में आ रहा है तो ये क्या है? सिंगुलर है, ठीक है, सिंगुलर है। काओ क्या हो गया? सिंगल, काउस नहीं है, काओ है, सिंगल। सिंगल है तो इसमें वर्ब क्या यूज़ करेंगे? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ईट, और उसको प्लस करने के लिए क्या करेंगे? एस ऐड करेंगे, ईट्स बन जाएगा, और ग्रास जो उसका ऑब्जेक्ट है, काओ ईट्स ग्रास, तो ये क्या हो गया? हमारा सिंगुलर का सेंटेंस बन गया। जो उम्मीद है कि आपको दोनों एग्जांपल्स क्लियर हो गई होंगी, सिंगल के लिए भी और प्लूरल के लिए भी। अब इसके कुछ मज़ीद एग्जांपल्स देखें। फर्स्ट वन इज़ ही गोज़ टू मार्केट। ही क्या है? हमारे पास सिंगुलर सब्जेक्ट है, यानी कि थर्ड पर्सन है। मैंने आपको बताया था ना, ही, शी, इट या कोई भी नेम आ जाएगा वो थर्ड पर्सन होगा। ही सिंगुलर, ठीक है। देन क्या होगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जी ओ, गो, गो इज़ द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, और उसको ऐड करने के लिए एस करने से गोज़ नहीं बनता, ई एस हमें ऐड करना पड़ेगा। ही गोज़ टू मार्केट, टू मार्केट क्या हो गया? हमारे पास ऑब्जेक्ट हो गया, यानी कि जिस चीज़ पे काम हो रहा होता है वो ऑब्जेक्ट होता है। यू सिंग अ सॉन्ग, यू क्या है हमारे पास? सेकंड पर्सन था, मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो यू क्या है? प्लूरल है ऑलरेडी, तो हम इसको इसके वर्ब में एस ए एस ऐड नहीं करेंगे। इसमें वर्ब क्या है? सिंग है। यू सिंग अ सॉन्ग, तुम एक गाना गाते हो, ते, ता है, ती है, ते है, ता हो वगैरह, मैंने आपको इसकी पहचान बताई थी उर्दू में। तुम एक गाना गाते हो या तुम एक गाना गाती हो बन जाएगा, ठीक है। आई राइट अ लेटर, मैं एक खत लिखती हूँ, मैं खत लिखती हूँ, ठीक है। ही हेल्प्स द पुअर, दे प्ले इन द गार्डन, शी कुक्स द फूड, वी प्ले, दे प्ले, ठीक है। ये सारी एग्जांपल्स क्या हो जाएंगी? प्रेजेंट डेफिनेट की सिंपल एग्जांपल्स होंगी। इन एग्जांपल्स को भी अपने माइंड में रखना है और सेंटेंस के स्ट्रक्चर को अपने माइंड में रखना है, तो इससे क्या होगा? आपको इजीली क्लियर हो जाएगा। अब देखिए, मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि मैं आपको डेली लाइफ में इसको प्रेजेंट डेफिनेट टेंस को हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं इसकी डेली लाइफ में, तो वो मैं आपको बताऊँगी। देखिए, फर्स्ट वन इज़ टू एक्सप्रेस द सिंपल एक्शन। हम अपनी डेली लाइफ में जो एक काम कर रहे होते हैं, टुडे में, आज के दिन में जो हम काम कर रहे होते हैं प्रेजेंटली, वो क्या हो जाते हैं? प्रेजेंट डेफिनेट में आ जाते हैं। जो हम अपने काम कर रहे होते हैं, काम को शो कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखें,
शी कुक्स द फूड। मैंने आपको समझाने के लिए साथ साथ एग्जाम्पल भी दी है ताकि आपको ईजिली क्लियर हो जाए। आज की डेट में जो काम किया जाता है उसे कहते हैं प्रेजेंट डेफिनेट टेंस, यानी जो आपका एक्शन शो करें। शी कुक्स द फूड, वो खाना पकाती है। शी वॉशेज द क्लोथ्स, वो कपड़े धोती है। ठीक है, जो डेली यानी कि जो एक उसकी रूटीन है। टू एक्सप्रेस द हैबिट, अपनी आदत को शो करने के लिए, एक पर्सन की जो आदत होती है डेली, जैसे इस रिलेट्स टू एक्शन। ठीक है, हैबिट हैबिचुअल हो। ही गोज टू स्कूल एट 10 AM, वो 10 बजे सुबह 10 बजे स्कूल जाता है। ठीक है, यूनिवर्सल ट्रूथ ऐसे होते हैं ट्रूथ जिनको हम अपनी तरफ से चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, एक यूनिवर्सल का मतलब होता है ना आलमगीर हकीकत, यानी कि कुदरत के जो कानून होते हैं हम अपनी तरफ से चेंज नहीं कर सकते। ऐसी चीज़ें जो फिक्स हैं हम उसमें कुछ रद्द-बदल नहीं कर सकते। दैट इज़ कॉल्ड यूनिवर्सल ट्रूथ। फॉर एग्जाम्पल, द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूरज मशरिक से निकलता है। ये ऐसा कानून है जिसको हम चेंज नहीं कर सकते, तो ये भी प्रेजेंट डेफिनेट टेंस में ही आएगा। ठीक है, घड़ी हमें टाइम बताती है। ठीक है, द क्लॉक टेल्स अस द टाइम, ये क्या हो गया, ये भी ट्रुथ है ना, एक ट्रुथ है, हम चेंज नहीं कर सकते, ये हकीकत है। तो वो क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल ट्रुथ। इसके अलावा जो मॉरल लेसन्स होते हैं, अखलाकी सबक होते हैं, जब हम आपने स्टोरीज़ लिखते हैं, उर्दू में लिखें या इंग्लिश में लिखें, उसके लास्ट में आपने मॉरल लेसन लिखना होता है या अखलाकी सबक लिखना होता है, उसको वो भी प्रेजेंट डेफिनेट टेंस में आता है। मॉरल लेसन्स मीन डू गुड, हैव गुड, होनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। ठीक है, नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन। ऐसे जो मॉरल लेसन्स आ जाएंगे वो भी सारे प्रेजेंट डेफिनेट टेंस की कैटेगरी में ही आते हैं। नेक्स्ट देखें, टू एक्सप्रेस द फ्यूचर इवेंट्स, फ्यूचर में जो इवेंट्स होने वाले हैं। ठीक है, वो जैसे द बस लीव्स एट 6 AM, इस तरह की जो सिचुएशन होंगी वो भी सारी क्या होंगी, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आ जाएंगी। मुझे उम्मीद है कि आज आपको लेक्चर जो है वो क्लियर हो गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ उसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।